हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 16 जिसका नाम है द सेल उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो अपनी बुक खोलिए और उसको मेरे साथ साथ आप लोगों को इसको पढ़ना है, इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट आता है। इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन दी है, तो उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या है, वी ऑल नो दैट all the living things are made up of tiny living parts called cell। तो क्या बोला गया है कि जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, जानदार चीज़ें हैं, वो सारी एक छोटे से, टाइनी क्या होता है, एक छोटे से पार्ट से बनी हुई है। उस छोटे से पार्ट का नाम क्या है, सेल। समझे? कैन वी सी दिस सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ ए लिविंग बींग। ये बोलते हैं कि क्या अगर हम किसी को बाहर से देखेंगे, किसी भी लिविंग चीज़ को, किसी भी लिविंग बीइंग को बाहर से देखेंगे तो क्या हमें सेल दिख जाते हैं? फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ ए प्लांट वी कैन सी ओनली द डिफरेंट पार्ट्स, नेमली रूट्स, द स्टेम, द लीव्स, द फ्लावर। ये बोलते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को बाहर से ही देखा, दूर से ही देखेंगे किसी चीज़ को, तो उस चीज़ का हमें क्या दिखेगा। अगर हम किसी पेड़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके हमें क्या दिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते दिख जाएंगे, ठीक है, ये पत्तियाँ दिख जाएंगी। फिर क्या दिखेगा उसका, उसकी टहनियाँ दिख जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा उसका, हम उसकी रूट्स देख सकते हैं, है ना। तो ये बोलते हैं कि इन चीज़ों को ही हम देख सकते हैं दूर से, लेकिन हम उसके सेल्स नहीं देख सकते, है ना, क्योंकि वो बहुत ही टाइनी है। पहले ही उसने बोल दिया कि सेल्स क्या होते हैं, बहुत ही टाइनी में, कि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। In the case of the human, we can see only head, face, arms, legs, chest। अगर इंसान की बात करें तो इंसान में भी इंसान का हम सिर देख सकते हैं, मुंह देख सकते हैं, उसकी बाजू देख सकते हैं, टांगे देख सकते हैं, चेस्ट देख सकते हैं ना। जो जो मोटी मोटी, जो सामने बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो दिख जाती हैं। तो क्या आपने इंसान के सेल देखे कभी? तो वो तो मुश्किल है, क्योंकि वो तो टाइनी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। हाउ डू वी सी सेल, सेल को हम कैसे देख सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है कि सेल को हम अगर देखना हो हम लोगों ने, तो किस तरह से सेल को हम देख सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं, वी कैन सी द सेल बाय स्टडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग बीइंग। अब जो बोलते हैं कि सेल का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो तभी हम सेल के बारे में स्टडी कर सकते हैं, है ना। सेल का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तभी हम सेल के बारे में जानकारी हो सकते हैं। दिस इज़ डन बाय मेकिंग द थिन फाइन सेक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट्स। अब ये बोलते हैं कि सेल को अगर हमने देखना हो तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सेल को एक बारीक तरीके से काटना है। किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का सेल देखना है, अगर हमने पेड़ के पत्तों का सेल देखना है तो उसको हमने कि बहुत ही थिन तरीके से, फाइन तरीके से उसको सेक्शन करना है, काटना है, ठीक है। उसके हर पार्ट को पतला पतला करके काटना है। एंड देन ऑब्जर्व दैम विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। फिर हम उनके जो हिस्से हमने बारीकी से काटे हैं उनको किसी इंस्ट्रूमेंट के नीचे ले जाके उनको हम देखेंगे। कैन यू नेम सच इंस्ट्रूमेंट, क्या आप उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बता सकते हो? वाइल स्टडिंग द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स यू आर सजेस्टेड टू यूज़ द हैंड लेंस। बोलते कि हमने जब भी पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखे हैं या स्कूल में पढ़े हैं, उसको देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिसको हैंड लेंस बोलते हैं। जो डॉक्टर के पास भी होता है दांत चेक करने के लिए, है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। द अदर इंस्ट्रूमेंट इज़ माइक्रोस्कोप, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से भी हम छोटी छोटी टाइनी चीज़ों को वो बड़ा करके देख सकते हैं। द माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू स्टडी द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग्स। अब ये बोलते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप जो कि किसको देखता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी नंगी आँखों को नहीं दिखते हैं, ठीक है। और क्या से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग्स। जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उनका अगर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखना हो
ठीक है, तो सेल्स के अंदर, ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी चीज़ को बड़ा करके, मैग्नीफाई करके, बड़ा करके देख सकते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारा हैंड लेंस। ए हैंड लेंस इज ए ग्लास which is convex on the both side. It is therefore called biconvex lens. बोलता कि ये हमारा हैंड लेंस होता है, ये कन्वेक्स होता है, इस तरह से होता है, बाहर की तरफ होता है। अगर आपने देखा होगा लेंस, ये थोड़ा सा क्या होता है, बीच में से मोटा होता है और साइड से क्या होता है, पतला होता है। ये सभी के आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी मिलता है। कभी कभी आप जब भी कोई ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हो तो ये लेंस उसमें मौजूद होता है। तो सेंटर से ये क्या होता है, मोटा होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि दोनों तरफ से ये क्या होता है, मोटा होता है सेंटर से, इसलिए इसको बाइकन्वेक्स बोलते हैं। लेकिन जो उसकी साइड्स होती है वो थोड़ी थोड़ी पतली होती है एज कंपेरिजन टू सेंटर, ठीक है। जनरली हैंड लेंस इज हेल्ड इन द फ्रेम एंड हैज़ हैंडल। तो जी इसको फ्रेम के अंदर रखा जाता है। ये देखो प्लास्टिक का हैंडल है इसको, और साइड पे क्या होता है, फ्रेम लगा होता है, समझे। तो ये हमारा हो गया हैंड लेंस। हाउ टू यूज़ हैंड लेंस। अब ये बोलते हैं कि हैंड लेंस को अगर हमने इस्तेमाल करना हो तो किस तरह से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं हैंड लेंस को। परफॉर्म द एक्टिविटी 16.1 टू यूज़ द हैंड लेंस। हैंड लेंस को इस्तेमाल करने के लिए एक्टिविटी करिए। कौन सी एक्टिविटी, अब देखते हैं। ब्रिंग द हैंड लेंस क्लोजर टू the printed page of your notebook. Look at this page through the lens and adjust its distance till it become clear. बोलता का आपने हैंड लेंस को लेना है और अपनी नोटबुक पे देखना है। तो आप देखोगे कि पहले तो उसमें से कुछ साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उसको फोकस करोगे थोड़ा सा, हैंड लेंस को एक ऐसी जगह पे रखोगे जहाँ से आपको साफ दिखाई देगा, तो आप देखोगे हैंड लेंस में वो अक्षर हमें क्या करेंगे, थोड़े मैग्नीफाई करके, मैग्नीफाई मीन कि थोड़े बड़े करके हमें दिखेंगे। नेक्स्ट क्या, व्हाट डू यू फाइंड आफ्टर लुकिंग थ्रू द लेंस, द लेटर्स ऑन द पेज अपीयर मच बिगर, इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्ट हैंड बी मैग्नीफाइड। कहते हैं कि अगर हम हैंड लेंस से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि जो लेटर हम देख रहे हैं, जो भी लफ्ज़ हम देख रहे हैं, वो लफ्ज़ हमें थोड़े बड़े दिखेंगे। और बड़े लफ्ज़ों को कहने का मतलब कि वो लफ्ज़ क्या हो जाएंगे, मैग्नीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ही क्या बोलते हैं, इन द अबव एक्टिविटी यू यूज ए हैंड लेंस विच कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट। अब ये बोलते हैं कि हैंड लेंस होता है वो सिर्फ कुछ कुछ ही ज़्यादा बड़ा नहीं करता किसी ऑब्जेक्ट को, वो बहुत ही थोड़ा ऑब्जेक्ट को बड़ा करता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करता। तो ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट देखना हो, छोटा से ऑब्जेक्ट को ज़्यादा बड़ा करके देखना हो, उसके लिए हम ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का, समझे। माइक्रोस्कोप हैज़ मोर देन वन लेंस। माइक्रोस्कोप में ज़्यादा, एक से ज़्यादा लेंस होते हैं, लेकिन हैंड लेंस में एक ही लेंस होता है। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू इनलार्ज द ऑब्जेक्ट। बोलता है कि माइक्रोस्कोप क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बड़ा कर देता है। विच कैनॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। उस ऑब्जेक्ट को भी हम देख सकते हैं जो हमारी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ हैंड लेंस, या तो फिर हम उसको हैंड लेंस की मदद से। लेकिन हैंड लेंस से ज़्यादा बेहतर कौन सा है, हमारा माइक्रोस्कोप, समझे। अब देखो जी हमारा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है माइक्रोस्कोप का, तो उसको हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर किस तरह से दिया गया है, इसको हम समझा देते हैं। देखो जी हमारी जो फिगर दी है ये माइक्रोस्कोप की है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे माइक्रोस्कोप की फिगर में, हाँ, तो यहाँ से हम देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आईपीस, ठीक है। फिर ये ट्यूब होती है जिसके ऊपर क्या लगा होता है, शीशा। आईपीस में कि यहाँ पे लेंस लगा होता है, आईपीस के ऊपर लेंस लगा होता है यहाँ पे। फिर इस ट्यूब को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ड्राइंग ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक उनकी एडजस्ट करने के लिए लगा होता है जिसको हम क्वार्ट्स एडजस्टमेंट बोलते हैं। और ये एक और यहाँ पे वो लगा होता है सेट करने के लिए, जिससे कि क्या होता है, बटन हम बोल सकते हैं, जिससे हमें क्लियर दिखाई देता है, जो फाइन करता है, साफ़ करता है पिक्चर को, जो भी हम देखें।
फिर ये वाली ट्यूब होते हैं, इसको हम बॉडी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेंस जो कि ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट को देखने वाले लेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। जिस जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रखा तो उसको हम स्टेज बोलते हैं, ठीक है। और ये मिरर है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाती है, माइक्रोस्कोप के अंदर जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देख लेना अपनी बुक में, ठीक है। अब दिस इज द फिगर ऑफ ए कॉमनली यूज्ड माइक्रोस्कोप, इट हैज़ द अपर ट्यूब पार्ट कॉल्ड बॉडी। बोलता है कि ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अपर वाले पोर्शन को हम इसको क्या बोलते हैं, बॉडी। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है, बॉडी बोलते हैं। इट हैज़ मैग्नीफाइंग लेंस एट द बोथ द एंड। बोलता है कि इसके पास क्या होते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं दोनों एंड पे। एक यहाँ पे है लेंस लगा हुआ ऊपर, दूसरा लेंस कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। दो लेंस होते हैं यहाँ पे इसके ऊपर। द अपर पार्ट ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंस कॉल्ड आई पीस, है ना, ऊपर वाले लेंस को हम क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। द लोअर पार्ट 2-3 मैग्नीफाइंग लेंस आर अटैच्ड, जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स, ये हमने पहले बता दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। फिर ये बोलते हैं द ऑब्जेक्टिव लेंस आर डिफरेंट पावर्स। अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं ये अलग अलग पावर्स के होते हैं, ठीक है, अलग अलग कितने, 5x 10x 40x, इस तरह की अलग अलग पावर के ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट टू एग्जामिन इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज अंडर द ऑब्जेक्ट। अब जो भी हम लेंस ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसको किसके ऊपर रखते हैं, हम स्टेज के ऊपर रखते हैं, ठीक है। ऑन द लाइट ऑब्जेक्ट फोकस्ड थ्रू द मिरर। जो नीचे मिरर होता है वो क्या करता है, लाइट को फोकस करता है, ठीक है। लाइट बाय रेजिंग द लोअर एंड राइजिंग एंड लोअर बॉडी ट्यूब विद द हेल्प ऑफ क्वार्ट्ज एडजस्टमेंट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक क्या मैंने पहले बता दिया है, क्वार्ट्ज क्या करता है, ऑब्जेक्ट को लेंस को एडजस्ट करता है और फाइंड क्या करता है, साफ करता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।